नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। मैं हूं केशव। कल बीती रात फतुआ के जेठुली में एक घटना घटी थी। गाड़ी खड़ी करने को लेकर था, बताया जा रहा है भूमि विवाद था। लेकिन मैं आपको दूसरी तरफ दिखाना चाहूँगा, अपने सहयोगी से चाहूँगा तस्वीरों को ज़रा घुमा कर दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। करीब आधे दर्जन लोगों को गोलियाँ लगी थी और 3 लोगों की मौत की सूचना आई है। 3 लोगों की प्रशासन ने मौत की पुष्टि की है। और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जेठुली के उसी ग्राउंड ज़ीरो की है जहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी, और जिसमें उमेश यादव, बच्चा यादव का ये आप घर देख रहे हैं सामने जो जला हुआ दिखाई दे रहा है। उमेश यादव और बच्चा यादव का ये घर है, जो यहाँ के मुखिया भी हैं। मैं चाहूँगा अपने सहयोगी से कि वो तमाम तस्वीरों को दिखाएं। इस घर को आग के हवाले कर दिया गया है। देखिए, अंदर गाड़ियाँ खड़ी हैं। बीती रात जब नवभारत टाइम्स इस स्पॉट पर पहुंचा था, ये कम्युनिटी हॉल है और बगल में जो आप देख रहे हैं, ये मुखिया जो यहाँ के हैं उमेश यादव, उनका घर है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो है फायरिंग की घटना के बाद जो है स्थिति खराब हुई, अराजक हुई, और यहाँ पर जो है इस कम्युनिटी हॉल को आग के हवाले कर दिया गया। देखिए, यहाँ पर जली हुई जो राख है, राख बताती है कि यहाँ पर किस तरह का संघर्ष हुआ होगा, किस तरह की सिचुएशन बनी हुई होगी। और मैं चाहूँगा अपने सहयोगी से कि तमाम तस्वीरों को ज़रा दिखाते रहें, क्योंकि इसके पीछे का भी नज़ारा कुछ ऐसा ही है। और मैं आपको बता दूं कि अब तक जो 2 लोग जिन्हें गोली लगी थी, जिनकी हत्या की गई थी ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद, उनकी मौत हो चुकी है। और उसके बाद अब जो है आज उनका दाह संस्कार किया गया। एक और व्यक्ति के मारे जाने की जो सूचना है वो आ रही है। प्रशासन की तरफ से इस पर बहुत कुछ बोला नहीं जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये देखिए, ये उमेश यादव और बच्चा यादव का ये घर है। अभी भी देखिए लाश यहाँ अब इस वक्त अभी भी यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि आग जो है वो जल रही है। यहाँ पर जो मैं बता दूं कि अभी भी आग जो है वो सुलग रही है। मैं चाहूँगा अपने सहयोगी से, बिट्टू से, कि वो तस्वीरों को ज़रा दिखाएं और यहाँ पर किस तरीके से जो स्थिति थी वो हम सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर जो मामला था वो वर्चस्व की लड़ाई को लेकर था। और ये देखिए, यहाँ पर आधी दर्जन गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। ये घटना के लगभग 48 घंटे के बाद की है। 24 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन ये उसके बाद की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है ये कम्युनिटी हॉल है जहाँ पर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अभी भी उठता हुआ धुआं ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से यहाँ जो है खूनी खेल हुआ, और संघर्ष की जो कहानी है वो बिखरे हुए प्लेट से लेकर तमाम सारी चीज़ें ये दिखाने के लिए काफ़ी है। यहाँ पर बाइकें और करीब 1 दर्जन गाड़ियाँ, छोटी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी थीं। जो अभी हमने आपको दिखाया, स्कॉर्पियो से लेकर और बड़ी गाड़ियाँ थीं जो कि यहाँ खड़ी थीं, उन्हें आग के हवाले कर दिया गया है। ये कम्युनिटी हॉल है यहाँ का, जेठुली का। अभी भी देखिए आग सुलग रही है। यानी अगर स्थिति के बारे में बताया जाए तो ये पूरा जो था वर्चस्व को लेकर जो होने वाला संघर्ष है वो था। वर्चस्व को लेकर चूँकि पार्किंग की एरिया नहीं थी, यहाँ के दबंग मुखिया बताए जाते हैं उमेश यादव, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके क्षेत्र में, उनके जहाँ पर उनकी गाड़ियाँ पार्किंग होती थीं, जहाँ पर अन्य गाड़ियों की पार्किंग को लेकर जो है दूसरे पक्ष ने यहाँ पर उनके जगह पर गाड़ी लगा दी, जिसके बाद जो है संघर्ष खूनी हो गया। बाती से, मतलब ये कह लें कि जो बात शुरू हुई वो छोटी मोटी नोकझोंक से हुई थी, लेकिन स्थिति जो है इस वक्त गंभीर बनी हुई है। देखिए यहाँ पर एक और वाहन जो है, पुलिस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो चौकन्नी नज़र आ रही है। पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ किया गया है और मैं बता दूं कि यहाँ पर भारी सुरक्षा बल तैनात है। यहाँ पर स्थानीय लोग हैं। मैं उस तरफ भी दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ की क्या स्थिति है। देखिए चारों तरफ कहीं ना कहीं देखिए कि आपको गाड़ियाँ जो जलाई गई हैं वो आपको दिखाई देंगी। और स्थिति यहाँ पर देखिए यही है कि यहाँ दर्जन भर गाड़ियाँ जो हैं वो आग के हवाले कर दी गई। संघर्ष की कहानियाँ जो हैं वो ये बयां करती हैं। देखिए यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर जो है
एक संघर्ष को यहाँ पर जो है वो अंजाम दिया गया। देखिए मुखिया अंजू देवी हैं, उनका ये क्या कहते हैं उनका ये ग्राम पंचायत का ये जो भवन है वो है, कार्यालय है उनका। और यहाँ पर ही देखिए जो है घटना जो है वो अंजाम दी गई। देखिए किस तरीके से चारों तरफ जो आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं एक बार फिर से उसी काले बिहार की तस्वीर उभर कर निकल कर आती दिखाई देती है, जहां पर जातीय संघर्ष, वर्चस्व की लड़ाई, भू माफिया और शराब माफियाओं के बीच जो है वो संघर्ष देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए, ये तस्वीरें आपको हमने दिखाई एनबीटी के ज़रिए, आपको ये वो तस्वीर हम साझा कर रहे हैं जो एक बार फिर से बिहार में बदले राजनीतिक समीकरण के बाद ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, संघर्ष की तस्वीरें मिल रही हैं। जातीय संघर्ष की बात कर लें, छपरा में हमने इससे पहले जातीय संघर्ष देखा था, दो जाति के बीच जो था लड़ाई देखने को मिली थी, झगड़ा देखने को मिला था। और वहीं देखिए कि यहाँ पर दूसरी तरफ भी जो है गाड़ियाँ आग के हवाले की गई। तो ये थी यहाँ की कंडीशन। भाई साहब क्या हुआ था यहाँ पर जी, क्या हुआ था वहाँ पर? हम लोग तो आपके पास आए भी थे, कल रात को भी आए थे, क्या घटना हुई? देखिए घटना यही हुआ है कि ये लोग जो है ना बाहुबली बनते थे, गांजा दारू की सब लोग बिजनेस करता था, बालू माफिया पूरा जमीन को गहरा कर करके जमीन को बालू बेचता था। ये लोग अवैध जमीन है, उनका लोग का नहीं है, कब्जा किया है। बाहुबली हम लोग का पुश्तैनी था, तो आगे गाड़ी मेरा पार्किंग था, पार्किंग में से 4 व्हीलर निकालने किया, ट्रक लगा के गिट्टी खाली कर रहा था अवैध बालू। तो कहा गया भैया आप थोड़ा सा हटा लीजिए, हम निकाल लेंगे, तो आप फिर लगा लीजिएगा, हमको एक जमा शादी में जाना है। कहा नहीं हटाएंगे, पूरा एकदम गाड़ी होने वाला शुरू हो गया। तो ऐसे शुरू हो गया तो थोड़ा सा इधर से भी हुआ, थोड़ा सा उधर से भी हुआ। तो ये इतने ही सब बात में लोग राइफल निकाल दिया, एक लाइन से जो आदमी जलाने के लिए ना, एक लाइन से सामना सामनी। ये भी जानकारी मिली कि पुलिस के सामने कई घटनाओं को, हाँ 2 दरोगा साहब थे, लोगों हम लोग जुटल थे एक जगह, तो हम लोग को भगा दिया गया। हम लोग को भगा देने के बाद हम लोग चले गए घर अपना अपना, कल के हम लोग आगे हैं, झगड़ा नहीं होगा। अच्छा, जो मुखिया की तरफ से थे वो लोग, उन लोगों को हटाया गया? नहीं, हम लोग की तरफ से था ना, जो अगले आदमी को लड़ाया था, तो ग्रामीण जहाँ जुटा तो सबको हटा दिया गया कि झगड़ा नहीं होगा, आप लोग जाइए अपना घर है, ये लोग जाएगा अपना घर है। और उसके बाद ये कहा किए कि दरोगा लोग सेटिंग कर दिए, दरोगा इसे जैसे कि ये बगल में दरोगा है, इधर से ये लोग फायरिंग कर रहा है, सामने मारे, सामना सामनी। कहाँ पे गोली कहाँ मारी गई? गोली वो घाट देख रहे हैं ना, किनारा पर का पेड़ देखिएगा, वहाँ लाल लाल ब्लेड अभी भी दाग नहीं छूटा उसका, कहिएगा तो वहाँ दिखा भी सकते हैं, ठीक ना। हम आपके साथ चलेंगे। अच्छा, ये यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ जला दी गई हैं? करीब वही 16-17 गाड़ी। तो ये बाइक उगले का जी। यहाँ पर ये बताइए कि ये जो विवाद हुआ सिर्फ इस बात को लेकर था कि ये भू माफिया, बालू माफिया और अवैध कब्जे को लेकर? ये चर्चा चला था ऐसे कुछ साल पहले, साल भर पहले, जब वो मुखिया बन गए थे। हम लोग कहने को लोग सामाजिक आदमी थे, हम लोग पूरा किसान लाइन के आदमी थे, ठीक ना। कोई गाड़ी चला रहे हैं, कोई गाड़ी से, कोई पढ़ लिख रहा है। तो हम लोग जैसे आए थे तो ये मेरे चटाई में थे, कहने का मतलब लोग कहा आगे को जैसे बस्ती हो गया, तो ये चटाई उनको बना लिया था, चलो फैमिली की तरह हम लोग रहे। तो ये लोग हमको फैमिली के लिए धीरे धीरे उनका वर्चस्व बढ़ता गया और आपके साथ उनका वो संघर्ष यहाँ पर स्थानीय लोग काम करते रहे कि हम लोग किसान थे, किसान जानने करते हैं कि कर्जा भरते ही कर्जा मरते ही अपना काम लिखा हुआ है भारत में, सरकार को तो यही किसान का लाइनें हैं। तो लोग किसाने के, देखिए किसी भी जगह दिखेगा तो किसाने चुरा रहे, तो हम लोग किसान फैमिली से हैं। आप लोग यहाँ पे स्थानीय हैं, ये बताइए कि क्या इसमें प्रशासन का भी शह मिलता हुआ नजर आ रहा है? प्रशासन के सामने गोली चला है सर, नदी थाना था, 112 था, उसके सामने गोली चला है। और ये सुनने में आया कि ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। हाँ, कम से कम 20-30 राउंड से अधिक गोली चला है। अब प्रशासन गोली चला तो प्रशासन भाग गया, दोनों प्रशासन भाग गया। नाम था गौतम कुमार, रोशन कुमार। 17 साल BA और रोशन क्या करता था? रोशन मेरे साथ क्लास में मतलब पढ़ता था, उम्र का लड़का था, साइंस लिया था, BA पार्ट 1 में था। कहाँ पढ़ता था? वहाँ ये GGS कॉलेज पटना सिटी में, गुरुद्वारा के बगल में है, वहीं पे। अच्छा, और उसकी कितनी उम्र थी? उसकी उम्र करीब 17.5 थी। आपके साथ ही? हाँ, कोचिंग क्लास मेरा भाई लगता क्या था। उसका नाम आपने बताया? रोशन। रोशन। और दूसरे की जो मौत हुई? दूसरे के गौतम। दो की मौत हुई है, एक सब तो फैमिली है। दोनों ही गौतम नाम था? नहीं, एक गौतम, एक रोशन है ना? हाँ, और सब फैमिली है। रोशन की उम्र कितनी थी? रोशन की 17.5, उनका करीब था 22 साल के करीब था। गौतम 22 साल का और 17 उनका बच्चा था एगो 2 साल का
ये वो 20 दिन तो का बच्चा है, आपको बच्ची बता है। दूं कि मैं उस परिवार से भी मिला हूं, गौतम के परिवार से भी मिला हूं, और कल रात को एनबीटी ने उस परिवार से भी बातचीत कराई, उस परिवार से भी लोगों के बारे में उसका दुख उनका दिखाया कि किस तरीके से उनकी बेवा पत्नी जो है गौतम की 1 महीने की जो बच्ची थी उसे गोद में लेकर रो रही थी। परिवार का बुरा हाल था, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक बार फिर से वो दौर देखने को मिल रहा है जिससे बिहार दशकों पहले पीछे छोड़ आया था। एक बार फिर से जंगल राज की वापसी दिखाई दे रही है। देखिए कि स्थानीय लोग इस बात को अब एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आपने अभी कहा? एक और अभी जंगल राज फिर से आ गया। दम दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। थाना उसके साथ है, पैसा वैसा सब वही देते हैं। हम लोग के सामने रगे बताया जा रहा है कि पॉलिटिकल कनेक्शन भी है। किनसे उनकी दोस्ती है, किनसे साठगांठ है? कुछ हाल ही में वो सांसद का चुनाव लड़े थे। हाल ही में सांसद का चुनाव लड़े थे मुलायम सिंह यादव के, उमेश यादव जी। मुलायम सिंह यादव का क्या चीज है, कौन सी है? सपा के तरफ से लड़े थे, वो चुनाव लड़े थे अभी हाल ही में, लेकिन हार गए थे। उससे पहले वो जिला परिषद के अध्यक्ष थे, उनका बीवी मीना देवी। और फिर वो जिला परिषद से हट के फिर सांसद का चुनाव लड़े, जिसमें हार गए। फिर उनका भाई जो मुखिया बने, मुखिया के चुनाव लड़े, तो पूरा गांव का सपोर्ट था उनको मुखिया बनाने में। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि जो चूंकि लोगों के नेता भी कहे जा रहे थे, लेकिन इस बीच जब से जैसे जैसे सत्ता बदली और प्रशासन में कमजोरी ढिलाई दिखाई दी, बालू माफिया से साठगांठ हुए, शराब माफियाओं की भी बातें आ रही हैं निकल कर, और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है ज़मीन अधिग्रहण कब्जा करने को लेकर जो है उनका वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। इसके बाद जो है स्थिति भयावह हुई। मैं और भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा, अपने सहयोगियों से चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर ये जो हाईवा खड़ी है इसे भी आग के हवाले कर दिया गया। वहीं देखिए कि गाड़ियों का ये दियारा का क्षेत्र है जहाँ पर अवैध ज़मीन पर कब्जे को लेकर देखिए उनकी कई जगह जो है ज़मीनों पर कब्जे की बात कही जा रही है। मैं स्थानीय लोगों से चाहूँगा कि यहाँ की जो तस्वीर हैं वो हमें बताने की कोशिश करें, दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ आखिर किस तरीके से घटना हुई थी। देखिए यहाँ पर लगातार आप दिखा रहे हैं, एनबीटी आपको हर वो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा है जो यहाँ पर घटना हुई। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है वो एक तरीके से माफियागिरी और उसका तांडव जो है वो देखने को मिला है। देखिए यहाँ पर भी जो है 1 दर्जन से ज़्यादा जो है यहाँ पर देखिए गाड़ियाँ जली हुई दिखाई दे रही हैं। ये संख्या, जैसा कि स्थानीय लोगों ने बताया कि संख्या 16-17 गाड़ियाँ हैं, लेकिन ये संख्या लगती है कि बहुत ज़्यादा है। सड़कों पर भी गाड़ियाँ बिखरी हुई हैं। तो एक बार फिर से हम वही तस्वीर देखते हुए नज़र आ रहे हैं जिन तस्वीरों को बिहार 90 के दशक के बाद से छोड़कर जो है 15 साल पहले पीछे छोड़ आया, लेकिन एक बार फिर वही वक्त दिखाई दे रहा है। ऐसे में स्थानीय लोगों की भी चिंता ये है कि आखिर बिहार को क्या हो गया है, प्रशासन को क्या हो गया। लोगों को चिंता हो रही है कि आखिर हम ऐसी फिज़ा में कैसे सांस लेंगे। एक तरफ प्रशासन की तरफ से मीटिंग की जा रही थी, पुलिस बैठकें कर रही थी, प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर को सुदृढ़ करने की बात कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ राजधानी पटना से सटा फतुआ का जेटली जल रहा था। सहयोगी बिट्टू के साथ केशव सुमन सिंह, पटना।